इतने सारे सफेद बाल। हम लोगों के बाल तो एक ही साथ सफेद होना शुरू हुए थे, लेकिन आपके तो सारे काले दिख रहे हैं और मेरे बहुत सारे बाल इधर सफेद दिख रहे हैं, क्योंकि शायद आप मार्केट वाला जो डाई होता है उसका इस्तेमाल करती हैं। हाँ, मैं तो अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए मार्केट की डाई का ही यूज करती हूँ, इसीलिए आपके बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा। मार्केट वाली डाई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके थोड़े से बाल सफेद हैं, 2-4 बाल सफेद हैं, उसको लगा लीजिए, फिर आपके बहुत सारे 50% बाल तो सफेद हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी सारे केमिकल्स होते हैं ना जो हमारे बालों को सफेद बनाने का काम करते हैं। हेयर लॉस भी ज्यादा होता है। मार्केट में जो केमिकल वाली हिना होती है जिसमें बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बहुत सारा बाल झड़ जाता है। सही बात है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन लोगों के बाल थोड़े से सफेद होते हैं, केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करने से 50% सफेद हो गए हैं। आप अपने बालों को काला बनाने के लिए क्या यूज करती हैं? मैं अपने बालों में एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही यूनिक सा और 100% प्योर नेचुरल होममेड हीना पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। और ये जो हीना पाउडर है ये आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे देता है। ये जो हीना पाउडर है ये ग्रे हेयर्स को कवर करने के साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है और बालों को वापस से काला बनाने का काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 7 डे ब्लैक हेयर केयर सीरीज लेके आई हूँ और आज है डे 4 में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हीना पाउडर शेयर करूंगी जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करेगा, बालों को वापस से काला बनाने का काम करेगा। ऑलरेडी मैंने डे 1, डे 2, डे 3 शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इन सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। इस तरीके का कंटेंट अगर आपको पसंद है या फिर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस हीना पाउडर को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपके बालों के लिए कमाल का है। कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट हैं जिनका कॉम्बिनेशन हीना के साथ कमाल का होता है। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है बीटरूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि एजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर देता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अंदर नेचुरल डाइंग एजेंट होता है जो हमारे बालों को नेचुरली डाई करता है, हमारे हेयर फॉलिकल में पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी भी होती है, तो डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है, बालों में एक नेचुरल शाइन ऐड करता है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, क्योंकि ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको स्टॉप करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, जिससे कि बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी कमाल का होता है। अगर आप हीना के साथ इसे कंबाइन करते हैं तो गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, जो चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्लो काम करती हैं। एकदम इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा कि तुरंत ही आपके बाल काले हो गए, कोई मैजिक नहीं है ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस यानी गुड़हल। देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स दो बहुत बड़े रीजंस होते हैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। जो हिबिस्कस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और ये हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल भी खत्म कर देता है, जिससे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गुड़हल का फूल हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होने लगते हैं। जो बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, इन सारी चीज़ों के कंसिस्टेंटली यूज़ करने से वापस से काले हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों के केराटिन प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। इससे हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं। इसीलिए हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बालों को काला भी बना रहा है, रिग्रो भी कर रहा है, लंबा भी बना रहा है, घना भी बना रहा है।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत ही कमाल की आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज बाल्डनेस की समस्या को खत्म करने का काम करता है, जो हमारे हेयर थिनिंग की समस्या है उसको खत्म करता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को भी खत्म करते हैं, बालों को वापस से काला बनाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके लगाते हैं तो आपके बालों में गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल पे काम कर रही हैं, आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रही हैं, एक्टिवेट रख रही हैं, आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनमें मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही हैं। और इन सारी चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न भी है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ। अब देखिए, इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है। अगर आप हिना का बहुत ही डार्क कलर चाहते हैं अपने बालों में तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक एक चम्मच ही आपको इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे हिना इस्तेमाल किया है। आपके बाल बहुत लंबे हैं, बहुत घने हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। अगर आपके बाल थोड़े से हैं और छोटे हैं तो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कम लगेगी। तो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपके बालों पे डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतने ही इंग्रेडिएंट चाहिए, इतने इंग्रेडिएंट मोर देन सफिशिएंट हैं आपके बालों को काला बनाने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, महीने 2 महीने में नहीं होगा। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली यूज़ करते रहिए। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2-4 महीना करके परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि 2-4 महीने में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। फ्रेश खाना खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तरह तरह के फ्रूट्स खाइए, ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स भी खाइए, क्योंकि देखिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसे स्टोर करके मैं रख लूँगी। स्टोर करके रखने के लिए आपको इसे अंधेरे कमरे में रखना होगा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट ना पहुँचे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको बना लिया है। ये जो पाउडर है कमाल का है, आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। अगर जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑनेस्टली आप फॉलो करते हैं, डाइट का भी ख्याल रखते हैं, यकीन करिए आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इसका जो पेस्ट है, हिना पेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। इसके बाद हिना लगाने के बाद आपको क्या करना है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को या फिर मेच्योर वाइट हेयर्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से काला करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो पूरी वीडियो देखिएगा, अभी स्किप मत करिएगा। अब मैं बना रही हूँ हिना का पेस्ट। हिना का पेस्ट बनाने के लिए आप हल्का गुनगुना लिक्विड का इस्तेमाल करिए। पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से गर्म भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। इसके लिए आप चाय पत्ती का पानी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड का जो लिक्विड होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पे चाय पत्ती और कॉफ़ी दोनों को साथ में मिक्स करके मैंने लिक्विड बनाया है, उसी की हेल्प से अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। कॉफ़ी और चाय पत्ती दोनों हमारे बालों को एक नेचुरल पिगमेंट देने का काम करते हैं, हमारे बालों के पीएच को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ ये पाउडर शेयर किया है, ये आपके बालों का पीएच मेंटेन रखने में और स्कैल्प को हेल्दी रखने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो स्लाइटली एसिडिक है और हमारे बालों का स्कैल्प का पीएच भी स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये आपके बालों के पीएच को और स्कैल्प के पीएच को गड़बड़ नहीं होने देगा। जब हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है ना, तो उससे क्या होता है कि हेयर लॉस भी ज़्यादा होता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की भी समस्या हो जाती है, डैंड्रफ भी आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने बालों का पीएच किस तरीके से मेंटेन करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और बस आपको ये देख के चलना है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो स्लाइटली एसिडिक हो, एल्कलाइन तो बिल्कुल भी ना हो। अब देखिए, इसको भिगोइए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे इसका जो डाई है हिना का वो बहुत ही अच्छे से रिलीज हो चुका है। ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं कितना इंटेंस कलर आया है, ये इसकी डाई है। और आप मेरी उंगलियों पे देखिए, इसका इंस्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तुरंत इसका कलर आ जाता है। तो ये जो हिना की डाई है वो बहुत ही इंटेंस है और आपके बालों को इंस्टेंटली कवर करने का काम करेगी। लेकिन इसका जो डाई है वो तो ऑरेंज होगा, रेडिश होगा, मतलब जो हिना का होता है टिपिकल वैसा ही होगा। ये ब्लैक तो नहीं करेगा इंस्टेंटली आपके बालों को। ब्लैक करने के लिए आपको क्या करना है वो आगे मैं बताने वाली हूँ। आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं मेरी उंगलियों पे, तुरंत इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। मतलब सिर्फ 2-3 सेकेंड मैंने छोड़ा था, लेकिन मेरी उंगलियों पे इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब सोचिए अगर आप 4-5 घंटे छोड़ेंगे तो कितना अच्छा कलर होगा। ये बेसिकली जो हिना होती है इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको लाफ्सोने बोलते हैं।
ये डाइंग एजेंट होता है। तो जब आप हिना को अपने बालों में लगा के छोड़ते हैं तो जो लावसोने होता है जो हमारे बालों को डाई करने का काम करता है, ये डाइंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे हिना से माइग्रेट होके आपके बालों के क्यूटिकल के थ्रू आपके बालों में जाता है और हमारे बालों को डाई करने का काम करता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि हिना को लंबा छोड़ो ताकि इंटेंस कलर आए। इसीलिए हिना को मैं तो 6 घंटे छोड़ देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम 6 घंटे नहीं छोड़ सकते, हमारे सिर में दर्द होने लगता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो देखिए, अगर आप 6 घंटे नहीं छोड़ सकते तो 2 घंटे 3 घंटे, अब जितने में आपकी तबीयत ना खराब हो उतना ही लंबा छोड़िएगा। अब ऐसा ना हो कि हिना लगा लिया नेक्स्ट दिन तबीयत खराब हो गई। बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, नहीं रख पाते 6 घंटे, तो आप कम रखिएगा, 3 घंटे 4 घंटे ही रख लीजिए, क्या करेंगे। लेकिन मैं तो 6 घंटे छोड़ती हूँ ताकि मेरे बालों में इंटेंस कलर आए। अब हिना इतनी महंगी आती है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने मिलाई हैं, तो सबका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए, उनका फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए, जो पैसा लगाया है उसको वसूल भी तो करना है। तो मैं तो इसे 6 घंटे छोड़ देती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इस तरीके से आप शॉवर कैप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉवर कैप मेरे बालों में छोटी हो जाती है, ऊपर ही टंगी रह जाती है, इसीलिए मैं इस तरीके की प्लास्टिक लगाती हूँ और इसे 6 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूंगी। हिना लगाने के 48 आवर्स तक आपको कुछ भी नहीं करना है। 48 आवर्स के बाद आप बनाइए इंडिगो का बहुत ही अच्छा सा पेस्ट। ये मैंने इंडिगो पाउडर लिया है, इसमें सिर्फ आपको गुनगुना गर्म पानी डालना है और कुछ भी नहीं। इसको ढकिए, सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़िए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इंडिगो की जो डाई है वो अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से काला हो गया है, जबकि हम लोग जब इसे प्रिपेयर कर रहे थे तब ये पूरी तरीके से ग्रीन था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसकी जो डाई है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं जब मैं मिक्स कर रही थी पूरी तरीके से ग्रीन था, 20 मिनट के बाद आप देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गया इसका कलर। और ये जो डाई का कलर है ना, मतलब ये जो ऊपर आपको ब्लैकिश दिख रहा है, यही कलर आपके बालों को मिलने वाला है। अब ये प्रोसेस उन्हें करना है जिनको हिना का ऑरेंज कलर पसंद ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हिना हमने लगाया, बाल बड़े गंदे दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे तो हिना की डाई बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इंडिगो लगाना उतना प्रीफर भी नहीं करती। बस उन लोगों के लिए ये शेयर कर रही हूँ जिन्हें अपने बालों को पूरी तरीके से इंस्टेंटली काला बनाना है, नेचुरल तरीके से, केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल किए बिना। तो आप पहले हिना लगाइए, हिना लगाने के 48 आवर्स के बाद इस इंडिगो को लगाइए और इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद आपको मैं अपने बाल दिखाने वाली हूँ। आपको एक भी बाल मेरे सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, जबकि कुछ साल पहले की तो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को कई बार दिखाई है। अभी फिर से मैं साइड में लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिए मेरे कितने सारे बाल पहले सफ़ेद नज़र आते थे। ऐसे मुझे अपनी मांग करके दिखाना नहीं पड़ता था, ऐसे ही सफ़ेद नज़र आते थे। लेकिन अभी आप देखिए मांग करने के बाद भी, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं। आमतौर पे हिना और इंडिगो प्रोसेस 15 दिन में सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। तो अगर आपने 7 डेज ब्लैक हेयर केयर सीरीज का पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका डे 1 देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेमेडीज अच्छी लगी हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक करिएगा। जहां जहां आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।